अब ये आ रही है जी। ठीक है। तो ये आपका डाटा था, डाटा को मैंने आपको यहाँ पर एक बार और दोबारा दिखा देता हूँ। जो वो नहीं आई अभी। कोई नहीं, उससे आ जाएगी, वो कर लेगी। जो ये एकेडमिक अचीवमेंट है इसे मैंने मान लिया है ए, ओके। एंजाइटी को मैंने मान लिया है बी, और आपको इंटेलिजेंस को मान लिया मैंने सी। ओके, कुछ नहीं करा है, बस मैंने अभी तक डाटा ही लिखा है। नाउ हमें क्या क्या निकालना है, आपके सामने टेबल है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी और सी ए सी या सी ए कह लो या ए सी निकालनी है, ठीक है। दिस इज हाउ इट शुड बी डन एंड दिस इज हाउ इट कैन बी डन, ओनली द प्रोसेस। तो ए का स्क्वायर करते हैं, दैट इज 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 19 361, 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर 256। ओके, ये आपके ए का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत अभी तक? फिर दोबारा मरेगा कोई? इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है यार? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके, तो हमने ए का स्क्वायर सिंपल कर लिया है, बी का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 36, 4, 9, 16, 16, 25 और 49। सेम तरीके से आपके पास सी दे रखा है, सी का हम स्क्वायर कर लेते हैं, सी का स्क्वायर कर लेते हैं सिंपल। सी का हमारा 25, 25 का स्क्वायर 625, 29 का स्क्वायर है 841, ठीक है। 27 का स्क्वायर 729, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, 30 का स्क्वायर होता है 900, 21 का स्क्वायर होता है 441, 26 का होता है 676, 31 का स्क्वायर होता है 961, राइट? हाँ 961, ठीक है। कहाँ रह गए हम? हाँ, ये 20 का स्क्वायर होता है 400 400 625 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है इनका स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई मैं पता नहीं कौन सा वो खोल के बैठी थी और लिंक खोल के बैठी थी, तो में मैं बी, वो कर ठीक है। अब हमें करना है ए इंटू में बी। तो ए 90 15 6 जा 54 54 कहाँ से आ गया? 15 6 90 होते हैं भाई। अबे 90 के बाद बोला मैंने 54। ओके, 90, 54, 104, 84, 38, 38 37 68, 68 80, 50, ए 80 कहाँ से आया? अच्छा 20 चौक 80। ए इंटू में बी पे ध्यान ठीक है दो, ठीक है ठीक अब बी है इंटू में सी ठीक पे है। ध्यान दो। 25 6 150, 150 87, 87 216, 144, 60, 63, 104, 124, 100, 175। नाउ अब ए और सी पे ध्यान दो, ओके। ए और सी पे ध्यान दो। 15 गुणा में 25 कितना हो जाएगा? 375, 522, 351, 336, 570, 231, 442, 620, 200, 400। ये तो आपकी बात हुई टेबल तक, ओके।
अब हमें क्या कर लेना है, हमें सबका समेशन करना है, हमें निकालना है समेशन ऑफ ए। समेशन नहीं लिख लूंगा यहाँ पर, मैं सबका टोटल लिख रहा हूँ, उसका मतलब आप समझ जाओगे। ओके, चीज का समेशन करा हुआ है 15 + 18 + 13 + 14 एंड डैट डैट डैश ऑन, ये आपका समेशन आ जाएगा 153। समेशन ऑफ बी आपका आ जाएगा 48। समेशन ऑफ सी आपका आ जाएगा 258। समेशन ऑफ ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 2441। समेशन ऑफ बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 264। समेशन ऑफ सी स्क्वायर आपका आ जाएगा 6794। समेशन ऑफ ए भी आपका आ जाएगा 713। समेशन ऑफ बी सी आपका आ जाएगा 1223। समेशन ऑफ ए सी आ जाएगा आपका 4047। अगर आपको गाइस लग रहा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो अभी ये क्वेश्चन वार्म अप ही कर रहा है। अब इसके बाद हम निकालेंगे इनके मेन चीज, राइट। तो कर्सर को डाउन करते हैं और देखते हैं हमें निकालना कैसे है। हमें निकाल क्या रहे हैं, कोई बताएगा हमें? रिग्रेशन। रिग्रेशन निकाल रहे हैं। मैडम ने तो पूरी भांग ही पी ली एक साथ। मल्टीपल कोरिलेशन। चलो कोई तो जाग रहा है। मैडम multiple मल्टीपल कोरिलेशन निकाल रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमने निकाला है, ए बी का कोरिलेशन निकाल रहे हैं सी पर, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा आर ऑफ ए बी माइनस आर ऑफ ए सी डॉट आर ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, बी सी। What is this R? आर इज पार्शियल R is कोरिलेशन। correlation. Partial correlation. पार्शियल R is correlation basically. Wherever there will be a correlation, वहाँ हम R use करेंगे. But जैसे पियर्सन होता है, तो पियर्सन का R के आगे कौन सा अलग अलग, सबके लिए अलग अलग लगता है, राइट? राइट। पियर्सन में R की जगह R लगते हैं, स्पीयरमैन में हम RS लगाते हैं, राइट। RS means अच्छा, okay, हाँ, हाँ। और जब पार्शियल में RP ऐसे करके सब में लगता है। आर इसको आप RP भी लिख सकते हो, लेकिन डोनोट आपको इससे करना पड़ता है। ये होता है आपका कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मतलब आप किसका किस पे निकाल रहे हो। तो ए बी का आप निकाल रहे हो किस पे, सी पर, मतलब आप एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी का निकाल रहे हो किसके ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर, कि एकेडमिक और एंजाइटी का कोई इफेक्ट पड़ रहा है इंटेलिजेंस के ऊपर या नहीं पड़ रहा, या फिर आप इसे वाइस वर्सा कह सकते हो कि इंटेलिजेंस का इफेक्ट एंजाइटी या फिर एकेडमिक अचीवमेंट पे पड़ रहा है या नहीं। आई थिंक ये थोड़ा ओवर होता जा रहा है। चलिए आप करिए, आगे करिए। अच्छा करिए, आप करिए, बोलना आपको, आप करते रहिए, हम तो देख ही रहे। तो हम निकाल क्या रहे हैं, बेसिकली हम निकाल रहे हैं आर, दैट इज पार्शियल कोरिलेशन ऑफ ए बी। फिर हम निकालेंगे पार्शियल कोरिलेशन ऑफ ए सी, फिर हम निकालेंगे पार्शियल कोरिलेशन ऑफ बी सी। ओके, अब हम इतने मत्था पच्ची करने के बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कैसे लिख लेंगे। अगर आपको याद हो कोई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता देगा तो हम उपकृत हो जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कोई बता देगा? रो स्क्वायर में स्टैंडर्ड डेविएशन का x माइनस एक्स डैश वाला आता है मुझे बस। रो स्क्वायर मेथड में जो मैंने यूज करा था, वो रो वाला एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने आज तक अभी तक नहीं कर पाया है, वो मेरा अभी भी स्टिल इट इज रिमेनिंग। बट मैंने कल देखा था तो परम बता रहा था सिग्मा ऑफ एक्स होल स्क्वायर बाय एन, वही है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा का एक्स अपॉन एन, ऐसे करके सिग्मा एक्स आई माइनस मीन बाय, हाँ वही है, ये वही है, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। दो ही फॉर्मूले हैं, एक जो ये हमारी विश्वकन्या बता रही थी, एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट में, या फिर एन माइनस वन अगर आपका सैंपल है तो, बस दिस इज द थिंग। ओके, यहाँ पर आपका सैंपल नहीं है, यहाँ पर आपका चल रहा है, यहाँ आपका क्या चल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है किसका, पॉपुलेशन के ऊपर। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, दैट इज एस एस ए। ओके, ऐसे से आपका किसका निकालेंगे, हम ए का निकालेंगे, दैट इज समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। नाउ समेशन ऑफ ए स्क्वायर आप देखोगे आपका 2441 है, ए जमूरे ऊपर कर दे जी साथ, ए स्क्वायर में आप देख रहे होगे 2441 आ रहा है यहाँ पर,
दैट इज 2441 माइनस समेशन ए स्क्वायर आपका आ रहा है 2441, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है समेशन ऑफ ए दैट इज 153 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 है, विच इज इक्वल टू 2441 माइनस 153 का स्क्वायर करेंगे। 2 मिनट हमें दीजिए, कैलकुलेटर उठाने दीजिए। हाँ 153 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड करेंगे 10 से, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा हमें नहीं पता है। 1 मिनट, शायद ये कर रखा है तनिक, हमें क्षणिक एक निकाल लें जरा हम कॉपी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन। हाँ मिल गया है। ये रहा बी ए कहाँ है और सी ए कहाँ है, ए बी दिख रहा है, सी दिख रहा है यार, ए भी तो निकाला था, ए नहीं दिख रहा है, ओ दिख गया हाँ ठीक है तो 2441 माइनस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 100.1। ओके, दिस इज आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। ये हमने एस एस ए निकाल लिया है। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, एस एस बी निकाल देंगे, एस एस बी दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। सेम फॉर्मूला, समेशन बी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ बी स्क्वायर देख लो 264 आ रहा है, राइट। समेशन ऑफ बी स्क्वायर कितना आ रहा है 264, तो यहाँ पर हम रखेंगे समेशन ऑफ बी स्क्वायर 264 माइनस समेशन ऑफ बी दैट इज 48 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, जो कि सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 33.6। नाउ अगेन एस एस इधर निकाल लेते हैं, नीचे कर्सर करना पड़ेगा फिर मेरे को दिखेगा नहीं। एस एस सी दैट इज सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी। एस एस सी वही समेशन ऑफ सी का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ सी है आपका 6794 माइनस समेशन ऑफ सी आपका है 258। कान पे कौन फूक मार रहा है मेरे? मनीषा। मैं क्यों आ भाई रहने दे। कान पे क्यों मारूंगी? वो लगाए के बैठी होगी ना अपने हेडफोन्स। नहीं एयरपोर्ट नहीं लगा रखी मैंने, मेरा एयरपोर्ट बहुत दूर है। ठीक है, मैंने तो लगाया ही नहीं। ये आपका एस एस ए आ गया, ये आपका एस एस बी आ गया, ये आपका एस एस सी आ गया। नाउ क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें और अभी इसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी। आपके पास क्वेश्चन मैंने सुना है इग्नू में लिमिटेड शीट्स देते हैं, ये इतनी शीट्स में तो यही हो जाएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया। क्या बात कर रही है, इग्नू लिमिटेड शीट देता है? ऐसे मत बोल यार, मैं तो बहुत फैला के लिखती हूँ, मेरे लिए तो मैंने शीट सुना है किसी से सोशियोलॉजी कर रहा था, मेरी मतलब स्कूल में एक टीचर सोशियोलॉजी कर रही थी इग्नू से, वो कह रही थी यार शीट्स नहीं देते आज सोशियोलॉजी तो। हाँ कहती शीट्स नहीं देते, वो एक बंडल देंगे और उसके बाद बोलेंगे यू मतलब इसी में करना है और नहीं मिलेगा। कहती मैंने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया कि मुझे शीट दे दो, मैंने दी ही नहीं। अरे यार दिस इज टू मच नाउ। बीएड में तो हमने इतना ज्यादा लिखना सीख लिया था कि हम एक सेंटेंस को 50 तरीके से लिख देंगे। क्या कह रहे हैं रोनी? चल जल्दी बता, मेरे पास 10 मिनट है बस। तो 10 मिनट में क्वेश्चन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अरे यार पर ठीक है, 10 मिनट में जितना कवर कर सकता है एटलीस्ट वो कवर कर। हाँ तो बता देते हैं जल्दी से, ठीक है। अब उसके बाद आपको निकालना होगा सेम समेशन ऑफ ए बी माइनस समेशन ऑफ ए समेशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एन, जैसे हमने ऊपर निकाला था ऐसे ऐसी। अब हम ए बी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो समेशन ऑफ ए बी अगर आप देखोगे समेशन ऑफ ए बी के कॉलम में नीचे जाओगे तो आपको दिएगा 713, इसकी वैल्यू पुट करोगे। समेशन ऑफ ए बी आपका हो जाएगा 713 माइनस समेशन ऑफ ए
दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। समेशन ऑफ ए आपका 153, ठीक है। समेशन ऑफ अब बी आपका 48, तो ये हो जाएगा 153 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ टर्म, डेट इज हमारे पास 10 है। ये आपका आ जाएगा 21.4, ठीक है। सेम हम ऐसे करेंगे, समेशन ऑफ बी सी माइनस समेशन ऑफ बी इंटू में समेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय n, ओके। समेशन ऑफ बी सी अगर आपने टेबल देखी होगी तो उसमें वैल्यू है, दिखाई देते हैं, आप क्या देखोगे तो समेशन ऑफ बी सी की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1223, समेशन ऑफ बी सी 1223, समेशन ऑफ बी अभी यहाँ पर लिखा था समेशन ऑफ बी कितना है 48, समेशन ऑफ बी 48, समेशन ऑफ सी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 258, राइट। समेशन ऑफ सी हम पुट कर देंगे 258 डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ टर्म। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, कहाँ है, कौन से निकाल रहा हूँ, BC निकाल रहा हूँ, माइनस ऑफ 15.4, ओके। सेम तरीके से समेशन ऑफ CA या AC निकाल लेते हैं, माइनस समेशन ऑफ A समेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ AC आपका है 4047, दोबारा देखने के लिए आपको पता होगा। समेशन ऑफ A 153, समेशन ऑफ C है आपका 258 divided by n is number of term which comes out to be 99.6। now हमारे पास ये अरे 10 ऐसा कैसे लगा दिया, ठीक है। 99.6 आ गए, 3 वैल्यू यहाँ की है, 3 वैल्यू आपके पास ऊपर है। नाउ अब हमें वैल्यू निकालनी है, लेकिन बहुत लेंदी है। हाँ तो मैडम अभी रुक जाओ ना, अभी दिखा दें क्या है। अब निकालेंगे हम मेन जो आपका फॉर्मूला है, दैट इज R ऑफ AB, जो कि आपके फॉर्मूले में हमारे में सबसे पहले पूछ रखा है, दिस वन। R ऑफ AB पूछ रखा है, नहीं पूछ रखा, ये करेंगे अब। R ऑफ AB अब जाके लिख लेगा। R ऑफ AB क्या है हमारा, R ऑफ AB होगा आपका माइनस 21.4। AB कितना आ रहा है हमारा, AB आ रहा है ना, ऊपर दिख रहा है 21.4। ये आपका मेनली क्या है, कोवेरिएंस अपॉन में अंडर रूट ऑफ, जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको पियर्सन कोफिशिएंट याद होगा, ऊपर हम लिखते थे कोवेरिएंस अपॉन में SSX और SSY। पढ़ते थे तुम लोग, हो नहीं हो? अबे ये कौन कर, वन 100.1 और 33.6, ये आपका SSA है, ये आपका SSB है। दोबारा देख लो कहाँ से आया ये आपका SSA, ये SS आपका B। फैन चलना बंद हो गया, दोबारा बंद होगा, फिर दोबारा में खोलना पड़ेगा। बंद हो चुका है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो भाई क्या क्या खोल रहा है, कभी वन नोट खोल रहा है, कभी माइक्रोसॉफ्ट खोल रहा है, एक चीज खोल के पढ़ा ले। अच्छा गलती होगी मैम, गलती होगी, सॉरी। SSA आ गया आपको? हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, वैल्यू कहाँ से आएगी अगर तुम्हें ध्यान हो, ये होता है आपका कोवेरिएंस ऑफ XY, और मैंने बताया था अंडर रूट में SX इंटू में SY। यहाँ पर सिर्फ X और Y की जगह हमारा क्या है, AB है, तो ये आपका क्या है SSA, और ये आपका क्या है SSB। ये आपका है कोवेरिएंस ऑफ AB। इससे ज़्यादा इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 0.369, याद रखें। सेम तरीके से अब RRA भी निकाला है, अब R ऑफ BC निकालेंगे। R ऑफ BC क्या होगा, R ऑफ BC यानी कि समेशन ऑफ BC का वैल्यू, दैट इज माइनस 15.4, कोवेरिएंस दैट इज माइनस 15.4 अंडर रूट में SSB और SSC। SSB कितना है आपका 33.6 और 117.6, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों, 33.6 और 117.6। इसको आप सॉल्व करोगे, आपकी RBC की वैल्यू आ जाएगी 0.245, सॉल्व करके देख लेना। और ऑफ AC यानी कि कोवेरिएंस ऑफ AC डेट इज आपने निकाल रखी है 99.6, 99.6 डिवाइडेड बाय
SHA और SHC, SHA आपका कितना है 100.1 और SHC क्या है 117.6। SHA है आपका 100.1 और 117.6। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 0.245। ठीक है, ये आपका RAB आ गया है, ये आपका RBC आ गया है, ये आपका RAC आ गया है। नाउ इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है जो कि मैं दोबारा आपको नीचे लिख देता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। हम निकाल लेते R of AB डॉट C। सो गए हो तो हाँ बोल दो और जाग रहे हो तो भी हाँ बोल दो एक बार। मेरा नेट चला गया क्या? बस सच में चला गया क्या नेट? हेलो भाई सुन रहे। अच्छा, R of AB की आपने वैल्यू निकाली है कितनी? R of AB आपकी वैल्यू आई है -0.369 माइनस R of AC की वैल्यू आपने निकाली है 0.245। इसका मल्टीप्लाई करना है R of BC में। ठीक है, R of BC की भी वैल्यू आपकी कितनी आई है? R of BC की भी वैल्यू आई है R of AC, सॉरी R of AC की वैल्यू आपकी यहाँ गलती लिख दी है मैंने। R of AC की वैल्यू आपकी आएगी 0.912। ठीक है, तो R of BC की वैल्यू आपकी आ गई है और 245। एक मिनट, हाँ, और AC की वैल्यू आपकी आई है 0.912 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस 0.245 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 माइनस 0.912 का होल स्क्वायर पूरे में अंडर रूट में। इसे जब आप पूरे को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.375। एक मिनट पहले आंसर लिख देते हैं 0.375। ये आपका हो गया पार्शियल कोरिलेशन ऑफ AB डॉट C। अब आपकी बुक में दिखा देते हैं। यह उसने आपका एग्जाम्पल दे रखा था, राइट? उसने ये 0.369 आई है, ये मैंने आपको 0.369 निकाल के दिखाया है। 0.369 आपकी R of AB की वैल्यू का चाहिए, ये भी आपकी 0.369। दूसरा है उसका R of CA दैट इज 0.918। हमारा 918 की जगह 912 आ रहा है। ठीक है, दिस इज R of AC। तीसरा उसने दिखाया होगा -24 पॉइंट यानी कि BC आपका आ रहा है 0.245। ठीक है, उसने आपको बताया नहीं कैसे निकालना है, क्या नहीं निकालना है। इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है, वही हमने फॉर्मूले पुट करके आपकी वैल्यू आ गई है। दिस इज पार्शियल कोरिलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो मत समझना। मेरा माथा पड़ चुका है। ये आ गया? कौन गाना गा रही है? पीछे से यार मुझे- मनीषा, क्या? तेरे घर पे पीछे से गाने कौन गा रहा है? तो गाने का पता नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। इसे ये है कि हाँ उसके घर में क्या बातचीत चल रही है, कौन गाने गा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। बस तू रिकॉर्डिंग में सब डाल दे, ठीक है? मैं चली, बाय। रोनी इससे ऊपर करिए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है। मनीषा स्क्रीनशॉट लेके ना और सारे ऊपर? स्क्रीनशॉट ले लियो और मुझे भेज दियो, ओके? और ऊपर रोनी। हाँ तो बोल दे। शुक्रिया। हाँ रिकॉर्डिंग जी, में मैं भेज सॉल्व करके दूंगा, भेज दूंगी पूरा। यूट्यूब पे मैं अपलोड पूरा कर सॉल्व दूंगा। करके भेज दूंगी कॉपी में। वाओ, आज देखना मेरी हो इच्छा तो कर रही है पढ़ने की। इस पे क्वेश्चन भेजो, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। आज मेरी इच्छा हो रही है। कैलसी ढूंढना पड़ेगा बस। भाई तू बहुत वेली हो गई है क्योंकि असाइनमेंट्स हो गए हैं, ठीक है?
इसलिए मेरी तो वो भी होगा, स्कैन भी हो गया, बस मैं उसको एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम थिंकिंग मैं 6 के 6 अपलोड कर दूँ। साहब तू एडिट कैसे यार, तू सोच Shut up. 50 पेजेस को मतलब Shut up. click मनीषा करना। यार मेरे जुगाड़ करवाना, कोई असाइनमेंट कर दे मेरा। तो वो मिल तो रहा था 50, वो क्या नाम है, वो जो फेसबुक का मैंने तुम लोग को लिंक भेजा था, नंबर भी था। यार वो भाई ज्यादा hats ज्यादा off है, to चुप that रहेगी तू। person Manisha, hats off to that person who is taking I think 100 200 for this assignments। मतलब अगर मेरे हाँ जैसा that बंदा is